वाणी के रूप में अमोघ शक्ति मिली है, ईश्वर के द्वारा अनमोल धन मिला है। मन्नेका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते क्षीयन्ते खलभूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। निरर्थक बकवाद नहीं कर सकते, सहज विनोद किया जा सकता है। सहज विनोद की दृष्टि से कभी कभी कुछ बातों को कहने में कोई आपत्ति नहीं है। एक सीमा तक वह उचित है, किया जाना चाहिए। इसमें निंदा ना हो, किसी का मजाक बनाने का प्रयत्न न हो, हंसी उड़ाने की कुछ चेष्टा ना हो। सहज विनोद व्यर्थ बकवाद में नहीं आता है, वह विवेक पर निर्भर है, जिसमें किसी को प्रताड़ित करने का कुप्रयत्न न हो, सहज विनोद का भाव हो। चोटिल ना हो कोई हमारी वाणी से, अधर्म पूर्वक, अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक दुख नहीं दे सकते, चोटिल नहीं कर सकते। को तो दुख दूर करना है दुखियों का, कि दुख देना है। सुख शांति सबको मिले यह उपदेश हमार। इसी भाव में स्थित रहता है एक साधक, मैत्री, करुणा और मुदिता के भाव से भरा रहता है। ये चित्त की प्रसन्नता के साधन हैं, अंतःकरण की शुद्धि के साधन हैं, मन को साधना में स्थित करने के साधन हैं। यह भाव दृढ़ नहीं होगा तो साधना में बैठे हैं तो बैठे हैं। फिर एक साधक जैसे सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, सूर्य के प्रकाश में सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, एक साधक के समक्ष सब वस्तुएं प्रत्यक्ष हैं, सब कुछ दिखता है। तो योगी का जो लोक व्यवहार है, योगी का जो लोक व्यवहार है वह मैत्री का है, करुणा का है, दुखियों के प्रति मुदिता का है और उपेक्षा का व्यवहार है। उपेक्षा भी करनी पड़ती है। ऐसे विकट जीव भी आ जाते हैं, कई बार उपेक्षा का भाव भी उसे रखना पड़ता है, क्योंकि उसको आत्मकल्याण के पथ पर चलना है, लक्ष्य वही है। लक्ष्य से दूर तो जा नहीं सकता वो। तो मन जब श्रेष्ठ भावों विचारों से भरा है तो वाणी थोड़ी अनियंत्रित हो जाएगी। मन ही जब शुद्ध है, पवित्र है, श्रेष्ठ भावों से भरा है मन, को विचारों को हटा दे रहा है, अनियंत्रित विचार हट जा रहे हैं, निरर्थक फालतू विचार को क्षण मात्र में निकाल बाहर कर रहा है, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रकाश है, तो वाणी कहां से अनियंत्रित हो जाएगी? जब मन ही सद्विचारों की शक्ति से परिपूर्ण है, तब अंधेरा कहां है? अंधेरा तो वही है जहां प्रकाश नहीं है। और कहां अंधेरा है? गंदगी कहां है? जहां सफाई नहीं है, जहां स्वच्छता नहीं है। जहां स्वच्छता है वहां कहां गंदगी रहेगी?
जहाँ प्रकाश है वहाँ रहेगा अंधेरा? अंधेरा कहाँ है? अंधेरा और कुछ नहीं, अंधकार का कोई अस्तित्व ही नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार ही रहेगा, और क्या रहेगा? प्रकाश है तब अंधकार रहेगा? एक सेकंड भी नहीं। तमसो मां ज्योतिर्गमया, ऋषियों ने कहा अंधकार से प्रकाश की तरफ चलो। भारत है, ज्ञान में रत है, प्रकाश में रत है, और प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। प्रकाश के साथ रहना हमें अच्छा लगता है। यज्ञ रूप प्रभो हमारे, भाव उज्जवल कीजिए। यज्ञ रूप प्रभो है, परमात्मा है, प्रकाश रूप है, अग्नि रूप है। वर्ण कर लिया, वरेण्यम, वर्ण कर लिया, स्वीकार कर लिया। धियो यो नः प्रचोदयात्, भीतर के अंधेरे को मिटा दो प्रभु। वर्ण कर लिया, आपको स्वीकार कर लिया, सब दुखों को दूर करने वाले हो प्रभु आप। तो मन जब श्रेष्ठ भावों से, विचारों से भरा है, इसीलिए साधना से पहले गायत्री मंत्र इतने 11 बार बताया जाता है। अर्थ की भावना के साथ, तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थ की भावना के साथ, इन श्रेष्ठ विचारों के साथ जब साधना में स्थिरता होगी, तो श्रेष्ठ विचारों की शक्ति है, पवित्र विचारों की शक्ति है। मन खाली बैठता नहीं है। श्रेष्ठ विचारों से नहीं भरेंगे तब कौन सा विचार भरेगा? दुर्विचार भरेंगे, अनियंत्रित विचार भरेंगे। जो कल्याणकारी नहीं है वही भर सकता है, भर जाता है। शरीर का, संसार का, इन पदार्थों का चिंतन आसक्ति रहित हो कर चिंतन, संसार के पदार्थों का, संसार के संबंधों का, संसार की स्थिति का जो भी चिंतन है, किसकी है सृष्टि? ईश्वर की है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। त्याग पूर्वक उपभोग, त्याग पूर्वक उपभोग। तो आसक्ति रहित चिंतन। कर्म तो हो रहे हैं लेकिन भोग नहीं है, वो कर्म योग है उसका। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो बंधन से मुक्ति का यह पथ है। मन, वचन और कर्म की त्रिवेणी, तीनों की एकता। मन भी श्रेष्ठ, वाणी भी उसी रूप में और क्रिया भी उसी रूप में। सहज नहीं होता, ये सहज नहीं है। ये तो मन में कुछ चलता है, वाणी कुछ बोलती है, और क्रिया में भिन्नता होती है, भिन्नता होती है। ये मन में भटकाव है, अंतःकरण मलिन है, विचारों में बहुत उतार चढ़ाव है, लहरें उठ रही हैं। तूफान आया और उड़ा ले गया, पेड़ को उखाड़ ले गया। मन की तरंग आई और उखाड़ ले गई। ऐसा विचारों का तूफान आया और नष्ट कर दिया अंतः स्थिति को। आंतरिक स्थिति से गिर गए, इतना तूफान आया।
उड़ा ले गया सब, धूल ही धूल दिख रही है और कुछ प्रत्यक्ष भी नहीं हो रहा। ऐसा तूफान आया, इतनी तरंगे उठ गई, इतना अंधकार आ गया, ऐसा अहंकार आ गया। एक प्रकार का है ये अहंकार, ये अंधकार। न जाने कितने प्रकार का, न जाने कितने प्रकार का, धन का, बल का, मत का, जाति का, विद्या का, बुद्धि का, रूप का, सौंदर्य का, अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने श्रेष्ठ कर्मों का, अपने किए कार्यों का, पता नहीं किस किस चीज का है। इतने सूक्ष्म रूप से है, कब कहां कैसे प्रकट हो जाएगा। अपनी बाह्य स्थिति का इतना अहंकार है, जो कुछ भी बाहर है उसका, जो बाह्य है, जो उत्पन्न है, जो परिवर्तनशील है उसका, जो बदल रहा है उसका, जो बदल जाता है उसका, मैं और मेरा का, हम हमार अभिमान में भूल पड़े सब जी, दुख अपार सुख लेस है। क्योंकि चिंतन का आधार, मानसिक शुद्धि का वह आधार रहा नहीं है। मन किस भूमिका में रहा? मन उस भूमिका में रहा है जो बिल्कुल संसार की भूमिका है, बिल्कुल भोगों की भूमिका में रहा है, मैं और मेरा की भूमिका में रहा है। मन कहाँ रहा है? बिल्कुल इसी में रहा है। नीची भूमिका जिसे कहते हैं उसी में रहा है मन। भोगों को हमने क्या भोगा, भोग ही हमको भोग गए, ऐसा हो गया क्या? समय का सदुपयोग नहीं किया, समय ही समाप्त होने को है। तो मन की भूमिकाएं हैं दो, एक निम्न भूमिका है, एक उच्च भूमिका है। तो जिसकी भूमिका उच्च है मन की, काम वही है, कार्य वही है, शरीर का, संसार का, घर का, परिवार का, अपने कर्तव्य कर्मों का। लेकिन जिसकी भूमिका उच्च है वह उच्च भूमिका में स्थित होकर अपने समस्त कार्यों को करता है। अध्यात्म कोई पलायनवाद नहीं है, भागना थोड़ी है। और भाग के जाएंगे कहाँ? मन को कहाँ छोड़ेंगे? कहीं भी चला जाए जंगल में तो मन तो वहां भी रहेगा, खुराफात तो वहां भी कर सकता है वो। क्योंकि मन की स्थिति क्या है, विचारों की स्थिति क्या है। घोर घने जंगल में अलग हो जाएंगे, कामनाओं का त्याग हो गया है क्या? भावनाओं का त्याग हो गया है क्या? कैसे संस्कार कब प्रकट होंगे और मन किस स्थिति में आएगा? मना क्षणिक वैराग्य ले चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है। क्योंकि वो अनुभव है भीतर में, सूक्ष्म रूप से वो सारे संस्कार दबे भरे पड़े हैं। एक अवस्था प्रसुप्त है, एक तनु है, एक विच्छिन्न है, एक उदार है। तो जो प्रसुप्त है वह कब उदार रूप में आ जाएगा? जो प्रसुप्त है, जो संस्कार दबे हैं, वो दबे रहेंगे क्या हमेशा?
ज्ञान की स्थिति क्या है, मन की स्थिति क्या है, उदार भी हो जाते हैं सहयोगी अवसर पाकर। उन बुरे संस्कार जो दबे भरे पड़े हैं, वैसा सहयोगी अवसर मिलेगा तो वो सारे बुरे संस्कार उभर कर सामने आ जाएंगे। जो प्रसुप्त है वो उदार के रूप में प्रकट हो जाता है। चित्त की ऐसी स्थिति है, मन की ऐसी स्थिति है, विचारों की ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति थोड़ी है कि कहीं पहुंच जाए कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, और क्या कैसी भी संगति में हो उसके ऊपर कुछ असर नहीं पड़ेगा। समूल नष्ट थोड़ी कर दिया है भावनाओं को, सम्यक नष्ट तो होगा और नहीं गया। उखाड़ के मट्ठा थोड़ी डाल दिया है, चना को भूंज दिया है क्या कि अंकुरित नहीं होगा। वो सारे संस्कार हैं उसके अंदर, और दबे भरे पड़े हैं उसके अंदर, और सहयोगी अनुकूल अवसर पाकर वे संस्कार उभर आते हैं। जो प्रसुप्त है वह उदार के रूप में आ जाता है। ऐसे भटकाता है वो। कुत्ता कैसे भटकता है, उसको खीर खिलाओ तो खीर खा लेगा, और उसको कोई मांस का टुकड़ा खिलाओ तो देखो क्या खाता है। खीर रख दो फिर मांस का टुकड़ा रख दो, क्या खाएगा बताओ। हाँ, तो कितना भटकाव है, कितना भटकाव है, कितना भटकाव है। प्रसुप्त तनो विच्छिन्न और उदार। बड़ी परतें हैं और परत दर परत है इसमें। सद्विचारों से, श्रेष्ठ ज्ञान, सत्य की शक्ति से जो है उसका अनुभव, जो है उसका अनुभव, यही साधक का लक्ष्य है, यही साधक का लक्ष्य है। जो दिख रहा है वो तो बदल रहा है, वो तो बदलता जा रहा है। जो नित्य है, जो सनातन है, जो सहज है, जो निरंतर है, जो सदैव है, जो परम सत्य से संस्पर्शित है, जो नित्य है, उसी पथ में एक साधक निरंतर गतिमान रहता है। सत्य पर पूर्ण विश्वास ही तो श्रद्धा है। आप्त पुरुष की वाणी पर पूर्ण विश्वास, जिन्होंने परम सत्य का साक्षात किया, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर परम आनंद और परम शांति का अनुभव किया,